हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस तथा ऊर्ध्व घटक 0.4 गॉस है। वहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अगर मुख्य अवधारणा की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि पहले हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे पृथ्वी का एक तो होता है भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक है बच्चों। एक होता है यहाँ पर चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है। देखिए, भौगोलिक याम्योत्तर ये तो हो गया हमारा भौगोलिक याम्योत्तर, और ये हो गया हमारा चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है बच्चों। और ये जो चुंबकीय याम्योत्तर है, अगर हमें ये निकालना है कि हमारी पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक क्या ले लिया, एक किलकित चुंबक ले ली। ठीक है। अब किलकित चुंबक को हमने देखा कि ये जो किलकित चुंबक थी, ये किलकित चुंबक कहाँ पर आके रुक रही थी, जहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी का क्या निकल गया, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकल गया। तो ये तो उसका कौन सा घटक निकल गया, ये तो हो गया उसका क्षैतिज घटक। ठीक है बच्चों। और ये हो गया उसका ऊर्ध्व घटक। और जो क्षैतिज घटक है और जो ये हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, इनके दोनों के मध्य के कोण को कहते हैं हम नति कोण। क्या कहते हैं? नति कोण। तो अगर हम यहाँ पर क्षैतिज घटक निकालें, जिसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं, उसको वी से, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, बी ई कॉस थीटा, और वी बराबर क्या हो जाएगा, बी ई साइन थीटा। ठीक है। तो इन्हीं को उपयोग में लेकर चलिए हम देखते हैं हल। हल। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक है। और ये मैंने बना दिया हमारा चुंबकीय याम्योत्तर। ये क्या हो गया हमारा चुंबकीय याम्योत्तर। देखिए, प्रश्न में हमें पहले तो हम ये देख लेते हैं दिया क्या हुआ है बच्चों। हमें क्षैतिज घटक दे रखा है। ठीक है। क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दे रखा है, वो दे रखा है 0.3 गॉस दे रखा है। ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, ऊर्ध्वाधर घटक दे रखा है। ऊर्ध्व घटक कितना दे रखा है हमें, 0.4 गॉस दे रखा है। ठीक है। इनको हम एसआई मात्रक में भी परिवर्तित करेंगे। ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ पर कोई किलकित चुंबक ली, ठीक है, ये चुंबकीय याम्योत्तर था, ये भौगोलिक याम्योत्तर था, इनके बीच में कुछ कोण होता है जिसे हम कहते हैं दिक्पात कोण। ठीक है। तो जब हम इसे किलकित चुंबक को रखते हैं, तो बच्चों ये जो किलकित चुंबक होती है, ये कहाँ पर आके रुक जाती है, ये हमारी पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के में आके रुक जाती है। ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक हो जाएगा बच्चों। और ये हो जाएगा हमारा बच्चों ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक को देखें, और इन क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक, क्षैतिज घटक से जो कोण होता है, इस कोण को कहते हैं हम नति कोण। ठीक है। तो अगर हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हमें क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक से हमें संबंध निकालना पड़ेगा, तभी तो उनको हम यहाँ पर रखकर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो उसका संबंध नति कोण से ही निकाल सकते हैं हम। तो देखिए, अगर मैं क्षैतिज घटक की बात करूँ तो एच, बी एच से हम दिखा देते हैं इसको। बी एच बराबर क्या हो जाएगा, बी ई कॉस का कॉस थीटा, इसको समीकरण प्रथम। और ऊर्ध्व घटक की बात करेंगे तो बी ई साइन थीटा, इसको समीकरण द्वितीय दे देंगे। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इन समीकरणों में अगर जो द्वितीय समीकरण का वर्ग करें और प्रथम समीकरण का वर्ग करें और दोनों को हम जोड़ दें, तो देखिए बच्चों, तो बी एच का वर्ग धनात्मक बी वी का वर्ग, इधर क्या हो जाएगा, बी ई का वर्ग
तो कॉस का भी वर्ग हो जाएगा, बी ई का वर्ग, तो साइन का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है। और बी ई के वर्ग को अगर यहाँ से हम ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ये क्या बनेगा, कॉस वर्ग थीटा साइन वर्ग थीटा। तो आप देखोगे कि ये तो 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ से बी ई का जो बी ई आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल बी एच के वर्ग के धन बी वी के वर्ग के। ठीक है। तो इन दोनों के मानों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो जैसे 0.3 पहले, अब हम क्या करेंगे, इनको हम SI मात्रक में परिवर्तित कर। तो SI मात्रक में परिवर्तित करने के लिए इनको 10 की घात ऋणात्मक 4 से गुणा कर देंगे, इसको भी 10 की घात ऋणात्मक 4 से गुणा कर देंगे। और दोनों की जो हमारे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और यहाँ पर भी हो जाएगी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगी। ठीक है। अब इनको हम यहाँ पर रख देंगे। तो 0.3 10 की घात ऋणात्मक 4 का वर्ग, 0.4 10 की घात ऋणात्मक 4 का वर्ग। ठीक है। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो देखिए अगर यहाँ से अगर हम देखें तो एक तो हो गया 3। ठीक है। और यहाँ पर बन जाएगी 10 की घात ऋणात्मक 5 का वर्ग। ठीक है। यहाँ पर भी 4 10 की घात ऋणात्मक 5 का वर्ग। ठीक है। तो 3 का वर्ग देखो, 10 की घात 5 जो है वो तो बाहर आ जाएगा। ठीक है। और बचा यहाँ पर 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 25, 25 का 5, 5.10 की घात कितना हो जाएगा, ऋणात्मक 5। ठीक है। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, बी ई निकल जाएगा। और वो क्या निकलेगा, उसकी जो SI मात्रक होगा वेबर, क्या हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर का, वेबर प्रति मीटर का वर्ग हो जाएगा। और यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।